मैंचुरेशन साइकिल होता क्या है, आज हम उसे पढ़ेंगे। ये क्लास मैमिला के अंदर जो प्राइमेट्स फीमेल होती हैं उसमें ये होता है, लाइक अस मंकी, एप्स और ह्यूमन, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन देखें थोड़ा, एक साइक्लिक चेंज फीमेल बॉडी पर मंथ, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है पर मंथ एक साइकिल वे में, ठीक है। अब उसे देखते हैं कब होता है। वो 13 ईयर की फीमेल हो जाती है, मतलब कोई गर्ल है वो 13 ईयर की हो गई है, यंग हो गई है, तो उसके जो हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है, ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करता है। वो GnRH पिट्यूटरी के अंदर जाता है और वहाँ पे वो LH और FSH को रिलीज करेगा। जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, वो ओवरी के अंदर जाएगा और ओवरी के अंदर जाने के बाद, अब एक मिनट रुको, मैं इसे अलग कलर से दिखा देती हूँ। जो FSH है वो कहाँ जाता है, ओवरी के अंदर, और वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है। जो फॉलिकल्स होते हैं वो बाद में एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, जो कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसे वो रिलीज करेंगे। और यहाँ पे LH का क्या काम है, इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है और कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी लीड करता है। एस्ट्रोजन FSH ओवरी में गया, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाई और फॉलिकल्स में से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। अब एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एस्ट्रोजन यूट्रस के अंदर जाएगा और जो एंडोमेट्रियम लेयर है, मतलब जो पर मंथ ब्लीडिंग होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, वो ही एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसकी फॉर्मेशन करता है, उसे दोबारा से बनाता है। ये एस्ट्रोजन का था। अब हम इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं मैं, जैसे कि मेनार्क क्या होता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एट प्यूबिट्री, उसे मेनार्क बोलते हैं। वो 28 to 29 डेज का होता है। ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओवरी में से जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद इनमें से ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम या फिर हम इसे सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। ओवम परफेक्ट वर्ड नहीं है यहाँ के लिए, ये सेकेंडरी oocyte होता है। वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ओवरी में से। ये एवरेज मतलब मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही रिलीज होता है। उसके बाद में जो इसमें से ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो गया था, उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया या फिर ओवम। अब वो जो बच जाता है उसे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, बाद में वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। यही है आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनोपॉज होता है जब 15 ईयर की एज हो जाती है फीमेल की और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता उसकी बॉडी के अंदर, स्टॉप हो जाता है। इसमें हम अब 4 चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक तो FSH और LH हार्मोन को, फिर फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होती है उसे, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लास्ट आता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो फर्स्ट होता है 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये हार्मोन्स का लेवल FSH और LH का बहुत लो होता है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। FSH डायरेक्ट जाएगा ओवरी में, ओवरी में जाने के बाद जो वो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है उसे उसकी ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। वो जब धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज होगा फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन का, वैसे ही जो ये प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। पहले तो FSH काम करता है, बाद में LH का भी लेवल इंक्रीज होता है, ये भी इनकी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में ग्रोथ होगी इसकी। जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में ग्रो होने लग जाते हैं फॉलिकल्स, इनमें से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो गया। अब वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने के बाद डायरेक्ट जाता है यूट्रस में और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जैसे इसका लेवल इंक्रीज हुआ वैसे ही यहाँ यूट्रस की एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। और एक काम और करता है एस्ट्रोजन, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है FSH को, मतलब ये बोलता है अब यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गया है, सेकेंडरी से टर्शरी बन गया, अब ओवम तो इसी में से रिलीज हो गया। ये क्या करते हैं, ये FSH ये एक साथ बहुत सारे प्राइमरी oocyte के ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे प्राइमरी oocyte ग्रो कर रहे हैं, बट उसमें से बहुत बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुछ, और उसमें से कोई एक ही टर्शरी में ग्रो होता है,
टर्शरी से फिर वही ग्राफियन फॉलिकल में ग्रो होगा। तो उसे पता है जब टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम बाहर निकलेगा और यही क्या करते हैं, रिलीज इको एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये वापस जाता है एफएसएच के पास और नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि अब आप अपना लेवल कम कर लो क्योंकि फॉलिकल की ग्रोथ हो चुकी है। तो ऐसे ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं। जब ये टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा, एफएसएच और एलएच डिक्रीज होंगे। उसके बाद में आता है जब यहाँ पे ये ग्रो होगा तो ऐसे ही एंडोमेट्रियम ग्रो होगी, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मिच्योर हो गया। इसके बाद में यहाँ से इसमें अचानक से जो एफएसएच और एलएच का लेवल इंक्रीज होता है, एलएच का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। पहले लो था एफएसएच से, बट यहाँ पे जाके जब ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होता है और इसमें से ओवम बाहर निकलता है, तब एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हाई पिच जाती है। ओवम है उसका अब हम लाइफ साइकिल देखते हैं। 24 आवर्स मतलब 24 घंटे का ओवम का लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद में ये जो एलएच है, यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल था, ओवम बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। मतलब ग्राफियन फॉलिकल कहाँ लोकेटेड है, ओवरी में, और ओवरी में से ये ओवम बाहर निकल गया और उसे ये किस में चला जाता है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, वहाँ पे जाके स्पर्म का वेट करेगा, वो फर्टिलाइजेशन में आएगा नेक्स्ट स्टेप। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ओवम निकलने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखता है, एलएच। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो कार्पस ल्यूटियम है उसको एलएच मेंटेन करके रखता है। नाम भी थोड़ा सेम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कार्पस ल्यूटियम, इसको मेंटेन करके रखेगा। कार्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पाइन होती है वो 14 दिन की होती है, मतलब 14 दिन तक वो सर्वाइव करता है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा क्या था, यहाँ पे देखें, ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन जब टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल बन गया तो ये धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक इसका इंक्रीज था, तब तक ओव्यूलेशन हो गया था। उसके बाद में इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है धीरे धीरे, और जो प्रोजेस्टेरोन था जिसका लेवल एकदम लो था वो ओव्यूलेशन के बाद में हाई हो गया उसका लेवल, ठीक है। यहाँ पे इसका लेवल हाई हो गया। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना इसने स्टार्ट कर दिया, वैसे ही जो ये यूट्रस के अंदर जो ये एंडोमेट्रियम लेयर थी, ये ग्लूकोजन मतलब ग्लाइकोजन बनाना स्टार्ट कर देती है। ग्लाइकोजन क्या करता है, यहाँ पे एक फूड होता है। जब यहाँ ये सोचता है कि जब इसका फ्यूज़न हो जाएगा ओवम का तो ये एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए आएगा। इम्प्लांटेशन के लिए आएगा तो उसे कुछ ना कुछ फूड तो चाहिए होगा, तो वो कहाँ से लेगा, वो एंडोमेट्रियम से लेगा। तो ये ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट कर देती है अपने अंदर। अब जो कार्पस ल्यूटियम है वो 14 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्रेगनेंसी लीड करता है और इसे मेंटेन कौन करके रखता है, एलएच। बट 14 डेज बाद में इसे लगता है इसने ओवम रिलीज कर दिया तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये वेट करता रहता है, इसलिए वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। बट अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कोई स्पर्म नहीं आया उसे फ्यूज़ करने, तो ये 14 डेज बाद कार्पस ल्यूटियम डाउन हो जाता है, इसका लेवल डिस्ट्रॉय हो जाता है 14 डेज बाद कार्पस ल्यूटियम। तो एलएच इसे मेंटेन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि एलएच का लेवल भी डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही एलएच एफएसएच का लेवल डिक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरोन का पहले ही डिक्रीज हो गया था और उसके बाद में एस्ट्रोजन का भी डिक्रीज होता जाता है। तो ये जो वॉल बनी थी एंडोमेट्रियम, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देती है। इसे ही पीरियड्स बोलते हैं, इसी में ब्लीडिंग होती है। पहले पढ़ चुके हैं, ब्लीडिंग 1 से 5 दिन तक होती है। उसके बाद में एक ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि ओव्यूलेशन कब होगा, बट हमें पता है जो कार्पस ल्यूटियम है उसका टाइम पीरियड फिक्स है 14 डेज। हमने स्टार्ट किया कि 1 से 5 तक ब्लीडिंग हो गई और उसके बाद में लास्ट के जो 14 डेज थे, जैसे कि यहाँ पे 1 से 5 तक ब्लीडिंग, और 29 को पता नहीं क्या था, बट 30 को दोबारा से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो हम उससे लगा सकते हैं ये कि 29 में से अगर हम 14 डेज माइनस करें तो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड आ जाता है, क्योंकि 14 डेज बाद ही तो कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पाइन होता है 14 डेज। इसको माइनस करते तो ओव्यूलेशन की अपनी डेट बाहर निकल के आ सकती है। जैसे कि 29 में से 14 माइनस किया तो 5 और यहाँ पे 1। इसका मतलब ये है कि 15 को ओव्यूलेशन हुआ था। ऐसे हम ओव्यूलेशन की फिक्स डेट निकाल सकते हैं।
यहाँ अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो गया।